देखिए, हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में बड़ी संख्या में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इस मामले को उठाते रहे कि जो 10 का कोटा इसको समाप्त कर दिया जाए। हम बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम ये मांग करें कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। एक तो कि इस कोटे में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, जबकि संवैधानिक प्रावधान है कि 50% का आरक्षण SC, ST और OBC के लिए होना चाहिए। तो पहली बात है कि इसमें कोई आरक्षण नहीं है। दूसरा, ये मेरिट के आधार पर नहीं है, ये ऐच्छिक, हम जिसको चाहे कर सकते हैं। और ये केवल MP का कोटा नहीं है, MP का कोटा तो करीब 8,000 है, लेकिन करीब 22,000 कोटा है कलेक्टर का। प्रत्येक विद्यालय के अंदर न्यूनतम 17 का कोटा है, जो विद्यालय प्रबंधक समिति के चेयरमैन के नाते कलेक्टर के पास है। तो कुल मिलाकर 30,000 का कोटा, इसमें कोई आरक्षण नहीं, कोई मेरिट नहीं। और तीसरा है कि ये जो क्लास की जो क्षमता है, नई शिक्षा नीति कहती है कि एक शिक्षक और 30 छात्र होना चाहिए। इसमें एक एक कक्षा में 50-60 तक बच्चे चले जाते हैं। तो इसलिए, और दूसरा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में और किसी को डिस्क्रिशनरी पावर हो, ये आज के ज़माने में उचित नहीं है। चाहे वो PM हो, DM हो, CM हो या MP हो, कोई हो, किसी को भी कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग लगातार ये मांग करते रहे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये उचित नहीं है। और दूसरा कि देखिए, MP के पास सैकड़ों लोग आते हैं, कोटा है 10 का, अगर कल बढ़ाकर 20 कर देंगे, 30 कर देंगे, तो 1,000 लोग आते हैं, तो 30 लोग खुश होंगे, बाकी लोग नाराज होंगे। तो MPs के प्रति नाराजगी का और चुनाव हारने का भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो इसीलिए कुल मिलाकर आरक्षण क्षमता से ज़्यादा बच्चों का लिया जाना, और कोई मेरिट नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, और जहाँ ऐच्छिकता होती है वो करप्शन को जन्म देता है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि अभी तो फिलहाल उन्होंने अगले आदेश तक इसको स्थगित करने का निर्णय लिया है। लेकिन मैं शिक्षा मंत्री जी से अपील करूंगा कि तुरंत वो निर्णय लें और कम से कम MP का कोटा और जो DM का कोटा है, जो लगभग 30,000 सीटें हैं, उस पर तत्काल उसको समाप्त करने का निर्णय लिया जाए, ताकि 30,000 मेधावी OBC, SC, ST के बच्चे और अन्य जो जरूरतमंद लोग हैं उनको अपनी मेरिट के आधार पर और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिल सके। देखिए, अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 90% सांसद इससे मुक्ति चाहते हैं, जो कि उनके परेशानी का कारण बनता जा रहा है। रोज़ 4 फ़ोन आएगा, 5 फ़ोन आएगा, जीना मुश्किल हो गया MPs का। एक ही फ़ोन आ रहा है, मेरे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। केंद्रीय विद्यालय की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, जो उसका जो लेवल है शिक्षा का, वो इतना बेहतर है कि लोग अब प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स के बजाय, महंगे स्कूलों के बजाय, वो चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में नामांकन हो। और ये काम MP का थोड़ी है। अगर ये अधिकार है तो IIT में क्यों नहीं है? IIT में तो भारत सरकार का, IIM में क्यों नहीं है? जवाहर नवोदय विद्यालय में क्यों नहीं है? कहीं कोटा नहीं है, केवल केंद्रीय विद्यालय में है। तो इसलिए देखिए, कोटे की आवश्यकता नहीं। एक ज़माना था कि MP के पास LPG का कोटा होता था, टेलीफोन का होता था, कई और तरह के कोटे होते थे। कई राज्यों के अंदर जो मकान बनते थे उसमें कोटा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे सारे कोटे समाप्त कर दिए गए हैं। तो इसलिए किसी प्रकार का ऐच्छिक कोटा, इसकी आवश्यकता नहीं है।